हे गाइस, दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग यूजेस ऑफ इज एम आर सीखेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट है इंग्लिश का। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती वो इस वीडियो से, ये पहली वीडियो है इंग्लिश की, वो इसकी मदद से इज एम आर को सीख सकता है। और भी आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इज एम आर के यूजेस बता देता हूँ कि ये यूज कहाँ कहाँ होंगे। इज लगता है ही और शी के साथ और किसी के भी नेम के साथ। एम लगता है आई के साथ और आर लगता है यू, वी, दे के साथ। इनके हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हूं, और इसका मतलब होता है हैं। ये डॉट भी है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। ही लगता है लड़के के लिए, बॉय के लिए। जैसे कि कोई लड़का है तो हम उसको बोलेंगे ही इज अ बॉय। शी लगता है गर्ल के लिए, तो यहां मैं लिखूंगा शी इज अ गर्ल। एम का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम और आप। वी का मतलब हम लोग। और दे का मतलब वे लोग। वे मतलब जब बेसिकली आर जो लगेगा वो प्लूरल में लगेगा। प्लूरल मतलब बहुवचन, आपने पढ़ा होगा, एक से ज्यादा अगर व्यक्ति होते हैं उनमें आर का यूज होता है। अब ये बात तो समझ आ गई कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी, पर ये कैसे समझ आएगा कि इज एम आर का यूज करना कब है। सबसे पहले अगर मैं इसके यूज की बात करूं, तो जब भी हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे या किसी और का इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो इज एम आर ही है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये कौन है? आपको क्या लगता है देखने से ये कौन है? तो मैं इसका इंट्रोडक्शन अगर किसी को दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज अ फार्मर। वो एक फार्मर है। अगला है, अगली फोटो आपको एक दिख रही होगी। अब आप किसी को इंट्रोडक्शन दोगे कि ये क्या है, तो आप यहां बोलोगे ही इज अ कॉबलर। थर्ड वन, आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये क्या है? अब सपोज करो इनका नाम मुकेश है, तो मैं बोलूंगा मुकेश इज अ पायलट। फिर आपको एक फोटो दिख रही होगी, अब सपोज करो इनका नाम राहुल है, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम इनको? राहुल इज अ डॉक्टर। और लास्ट फोटो दिख रही होगी आपको, अब इनको इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज वेटर। तो जब हमें क्या है का जवाब देना होता है, जब हमसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इट इज अ मार्कर। तो क्या है का जवाब हमेशा इज एम आर में ही दिया जाता है, और इज एम आर अकॉर्डिंगली यूज होगा कि हम जवाब क्या दे रहे हैं। अगर कोई लड़का है, लड़की है, तो इज लगाएंगे। अगर मैं अपने लिए बोलूंगा कि मैं एक फार्मर हूं, तो मैं यहाँ पर आई एम अ फार्मर लिखूंगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। सेकंड पॉइंट है, अगर मुझे किसी से अपना रिलेशन बताना है कि मेरा उससे रिश्ता क्या है। सपोज करो ये एक लेडी की फोटो दिख रही है आपको, अब ये मेरी सिस्टर है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी इज माई सिस्टर। मेरा कोई भाई है, मुझे किसी से मिलवाना है कि ये मेरे भाई हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज माई ब्रदर। डैड है तो ही इज माई फादर। तो बेसिकली अगर हमें किसी से अपना रिलेशन बताना है तो हमेशा रिलेशन वो हम इज एम आर में ही बताया जाता है। ठीक है, सपोज करो ये मेरा मार्कर है, मैं बोलूंगा इट इज माई मार्कर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको किसी को अपनी करंट सिचुएशन बतानी हो, करंट सिचुएशन का मतलब है मौजूदा हालात, कि अभी आप कैसे हैं। वर्ड क्या आ रहा है लास्ट में? कैसे हैं। तो कैसा है या कैसे हैं। अगर कोई हमसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो भी हमें इज एम आर में ही आंसर देना है। सपोज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब मैं थक जाऊंगा पढ़ा के, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप कैसे, तो मैं बोलूंगा आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ। पूरा दिन मैं बहुत बिजी हूं, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूं, तो बोलूंगा आई एम बिजी। ठीक है, अब बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। ही इज रिच, वो अमीर है। वो कैसा है? वो अमीर है। वो कैसी है? शी इज काइंड, वो दयालु है। तो कैसा है, तो हमें दो चीज मिली है सीखने को, कि कोई भी अगर हमें क्वेश्चन क्या है मैं पूछता है और कैसा है पूछता है, तो हमेशा हमें आंसर इज एम आर में ही देना होता है। सिंपल से बात है, इतनी सी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इन चीजों की जो भी हमने सीखी है।
अब ये फोटो दिख रही होगी आपको, ये क्या है, ये एक चेयर है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ चेयर। ठीक है, अब आपको ये कैसा दिख रहा है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, तो जब भी हमें ये कोई पूछेगा क्या है और कैसा है, तो हमें किसमें आंसर देना है, इज में ही। ठीक है, अब उसके बाद सवाल आता है, ये तो मैंने है में आंसर दिया है कि ये एक चेयर है। अब फोटो देखो, क्या ये एक चेयर है, चेयर नहीं है ना ये, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ चेयर। तो नॉट बीच में आने के बाद ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसका मतलब होता है ये एक चेयर नहीं है। फिर अब ये कलर कैसा दिख रहा है, ये ब्लू तो नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट ब्लू इन कलर। ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं का उपयोग हम लोग कर रहे हैं कि सीधा ना बोलकर हम उसको उल्टा लेके बोल रहे हैं। सपोज करो ये एक मार्कर है पर पेन नहीं है, मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ पेन, इट इज अ मार्क। ठीक है, अब इतनी सी चीज तो समझ आ गई आप लोगों को। सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है क्या वाले क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन पूछने में, तो उसको भी बहुत इजी वे में सीखते हैं हम लोग। तो चलो, लोगों ने एक सेंटेंस सीखा था, इट इज अ चेयर, इट इज इन, इट इज ब्लू इन कलर। ये दो सेंटेंस अभी सीखे थे। अब मुझे ये जो चीज आपको दिख रही है, फोटो जो दिख रही है, क्या ये एक चेयर है, अगर मुझे ऐसा पूछना हो किसी से क्या ये मार्कर है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको इंटरचेंज कर देना है, इसको पहले लगा देना है और इट बाद में लगा देना है। अब ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन, मतलब क्या यह चेयर है, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब ये फोटो दिख रही होगी आपको, अब मुझे ये पूछना है क्या ये ब्लू कलर है, तो मैं बोलूंगा इज इट, इंटरचेंज। बस इसकी जो पोजीशन है वो आपको पहले लगा देनी है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको सेकंड नंबर पे लगा देना। तो आपको लिखना कैसे, इज इट ब्लू इन कलर। क्या मैंने पीछे की कोई भी चीज छेड़ी, यहां पर नहीं, सिर्फ इंटरचेंज कर दी मैंने जगह और ये क्वेश्चन में बदल गया। अब इसका क्वेश्चन क्या में हो गया, तो बेसिकली इसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हमने तीन तरह के सेंटेंसेस को सीख लिया, अब इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। चलो, अब आपको ये फोटो फिर से दिख रही होगी, क्या ये पायलट है, नहीं, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ये है क्या, वैसे फार्मर है ना, मैं बोलूंगा ही इज अ फार्मर। ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये फार्मर है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये फार्मर है, तो मैं बोलूंगा इज ही अ फार्मर, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन बन गया। अगर ये फार्मर नहीं होता तो मैं क्या बोलता, ही इज नॉट अ फार्मर। तो हमने एक साथ तीनों सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, जवाब देना भी सीख लिया कि अगर कोई पूछेगा क्या ये फार्मर है, अगर नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा ही इज नॉट अ फार्मर, अगर हुआ तो मैं बोलूंगा यस ही इज अ फार्मर। ठीक है, सिंपल है। इंटेरोगेटिव में सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ जगह बदलनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की हम लोग। क्या ये डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर, क्या ये एक्चुअली में डॉक्टर है, हाँ, यस ही इज अ डॉक्टर। इन केस अगर डॉक्टर नहीं होते तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में जवाब देते, विच मीन्स नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी तक इज एम आर का इसका इस्तेमाल कर लिया, एक बार आर का भी यूज करके देख लेते हैं। अब सपोज करिए ग्रुप ऑफ डॉक्टर है, काफी सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं एक साथ, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, तो मैं वो क्या बोलूंगा, दे आर डॉक्टर्स, ये सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, आर कब लगेगा, जब मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज्यादा व्यक्ति की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर आर का यूज होगा। अब इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना है, क्या ये डॉक्टर है, मुझे शक हो रहा है इनको देखते हुए, तो मैं आर पहले लगाऊंगा, दे बाद में लगाऊंगा और पीछे लिख दूंगा डॉक्टर्स। क्या ये डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं होते, हमारे यहाँ तो बंगाली डॉक्टर होते हैं ना ज्यादा। ठीक है, अगर नहीं होते डॉक्टर तो मैं बोलूंगा दे आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने तीन सेंटेंसेस को सीखा है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और होप सो आप लोगों का इज़ एम आर का जो डाउट है वो क्लियर भी हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैज हैव को सीखेंगे, और हैज हैव को भी इसी तरीके से सीखेंगे कि
मतलब लिटरली हमें ये चीजें याद नहीं करनी है, बाय हार्ट हमें हो जाए ये देखते ही हम चीजों को मतलब खुद से बोलने लगे कि हाँ ये इजेमार में बनेगा या कैसे बनेगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।